नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @आंबा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ जगदीश पाटीदार। साथियों, अभी यह प्याज की फसल 80 से 90 दिन की हो चुकी है और इसमें अभी हम हाइड्रो स्पीड, जिसमें आपका 15% नाइट्रोजन, 26% कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में और 0.2% बोरिक एसिड के रूप में उपलब्ध है, उसका अभी हम यहाँ पर इसमें 80 से 85 दिन वाली फसल में 4 किलो प्रति बीघा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आपके 15% नाइट्रोजन में 14.3% नाइट्रोजन के रूप में, वहीं पर 0.8% नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा साथियों, इसमें जैसा कि अभी मैंने बताया 26% कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में और 0.2% बोरिक एसिड के रूप में उपलब्ध है। तो साथ किसी भी कंद या मूल वाली फसल में इस प्रकार के हाईली नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, जिनमें नाइट्रोजन की उच्चतम मात्रा हो, ज़्यादा मात्रा हो, ऐसे उत्पादों का किस कंडीशन में, किस अवस्था में उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, जिस भी फसल में, कंद वाली फसल में, जैसे कि प्याज या लहसुन में अगर कैल्शियम नाइट्रेट या श्रीराम एनर्जी या हाइड्रो स्पीड, इस प्रकार के कंद के साइज बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का अगर आप उपयोग करते हैं, तो साथियों, जितना प्रोडक्शन आपको हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत मार्केट में सेल करना हो, फ्रेश कंडीशन में हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, उतने ही एरिया में, उतने ही प्रोडक्ट में, उतने ही प्रोडक्शन में इस प्रकार के हाईली नाइट्रोजिनस उत्पादों का उपयोग करें। जितने प्रोडक्शन को आपको स्टोर करके लंबे समय तक रखना है, उसमें इस प्रकार के हाईली नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट का उपयोग कम से कम मात्रा में करें, क्योंकि साथियों, फसल की अंतिम समय में दिया जाने वाला यह नाइट्रोजन आपके उत्पाद के आकार, साइज को तो बढ़ा देता है, परंतु उसकी भंडारण क्षमता को कम कर देता है। इसलिए साथियों, स्टोर करने वाले प्रोडक्शन में आप इस प्रकार के उत्पादों का कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा साथियों, मैं यहाँ एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि आजकल बहुत नॉर्मल एक चलन हो गया है कि हमारे पड़ोसी ने यह प्रोडक्ट उपयोग किया है, हम भी यही प्रोडक्ट उपयोग करेंगे। तो साथियों, यह तरीका बहुत गलत है। आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलें, क्योंकि पड़ोसी की क्या प्लानिंग है यह आपको नहीं पता है। वह कितने एरिया में किस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है, कितना माल उसको स्टोर करना है, कितना माल फ्रेश कंडीशन में बेचना है हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन किया कि जो माल आपको तुरंत मार्केट में निकालने के बाद बेचना है, उसी में इस प्रकार के प्रोडक्ट का उपयोग करें। साथियों, कई बार हम पड़ोसी की देखा देखी एक्टिविटी करते हैं और उसमें हमारा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए साथियों, यहाँ पर एक ही छोटा सा मैसेज है कि अपना खेत, अपनी फसल पर ध्यान दें। अपनी थाली में जितना घी है वही आपके उपयोग का है। पड़ोसी के खेत, पड़ोसी की फसल और पड़ोसी की थाली में जो घी है वो आपके किसी काम का नहीं है, वो पड़ोसी के उपयोग में आने वाला है। इसलिए साथियों, अपने
काम में ईमानदारी से ध्यान दें, अपने काम में व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अंत करते हैं आज के इस वीडियो का। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। एक चीज़ और साथियों, हाँ, अगर आपसे कोई आपका मित्र, पड़ोसी, किसान बंधु किसी विषय पर राय मांगता है तो उसको ज़रूर सही सलाह दे, क्योंकि आपके सही सलाह देने से आपके फसल के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप अगर किसी को सही जानकारी देंगे तब भी आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, बल्कि और सामने वाले को ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा, और उसके फ़ायदा होने से भी आपको कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अपने मित्र, बंधु, किसान साथियों को जब भी ज़रूरत पड़े, कोई किसी विषय पर जानकारी चर्चा करे तो सही जानकारी शेयर करें। धन्यवाद।